देखिए, मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, आपको देखने में लगेगा कि कोई शिक्षण संस्थान है या मस्जिद का कोई हिस्सा है, लेकिन ये रसल मार्केट है बेंगलोर की, जो कि शिवाजी नगर में है। और ये शिवाजी नगर, नाम तो शिवाजी नगर है, लेकिन ये इलाका पूरा मुस्लिम डोमिनेंस का है। कर्नाटक की 12% आबादी मुस्लिमों की है। और बेंगलोर में, पुराना बेंगलोर, वैसे भी किसी भी पुराने शहर में आप जाएंगे, चाहे आप पुरानी दिल्ली जाएं, पुराने लखनऊ जाएं, पुराने बनारस जाएं, जब भी आप शहर के पुराने हिस्से में जाते हैं तो उस इलाके में मुस्लिम पॉपुलेशन का डोमिनेंस आप देखते हैं कि रहता है। वैसे बेंगलोर में भी इस इलाके में है। मैं इधर इसलिए आया हूं कि ये 4% जो मुस्लिम्स का रिजर्वेशन था, चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने वो 4% का रिजर्वेशन खत्म कर दिया और उसे वोकालिगा और लिंगायत समुदाय में बांट दिया। 1994 में जब एचडी देवेगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, तब उनकी सरकार ने मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का फैसला किया था। 29 सालों से सरकारें आती जाती रहीं, लेकिन मुसलमानों का आरक्षण बना रहा। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की भी कई बार सरकार बनी, लेकिन मुस्लिम आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं की। इस चुनाव से ठीक पहले मार्च के महीने में बीजेपी की बोम्मई सरकार ने वो 4% आरक्षण वापस लेकर उसको लिंगायत और वोकालिगा में बांट दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है और जब तक चुनाव नहीं होगा इस पर कोई अमल नहीं होगा। मामला यहीं तक है। मेरे साथ एक फैमिली है जो शायद रसल मार्केट आई है। आप कहाँ से हैं? हम बैंगलोर से ही हैं। हम लोकल कन्नडिगाज हैं और यहाँ पे जो सारे कम्युनिटीज़ हैं सब मिलजुल के ही रहते हैं। अभी थोड़ी देर में ही ये सब फ़र्क आ गया बहुत। और जो रिजर्वेशन की आपने बात की, वो तो बहुत सही बात की आपने। जल्दी में कोई भी मामला नहीं लेना चाहिए। आपको क्या लगता है? वैसे तो ये पूरा सियासी फैसला है। चुनाव के लिए लिया गया फैसला, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उसको स्क्रैप किया और गृह मंत्री अमित शाह आए तो तुरंत उन्होंने कहा कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, असंवैधानिक था, हमने उसे खत्म कर दिया। तेलंगाना में गए, उन्होंने कहा वहां भी खत्म कर देंगे, सरकार में आएंगे। बात यह है कि ये कोई फैसला आज का नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, ये सरकार 3 साल हो गए, 2.5 साल हो गए जबकि बीजेपी की सरकार यहाँ थी। अगर इतना ही असंवैधानिक था तो सत्ता में आते ही कर देना चाहिए था। येदियुरप्पा 2 बार चीफ मिनिस्टर बने, उन्हें तब खत्म कर देना चाहिए था। चुनाव के ठीक 1 महीने पहले अगर ऐसा फैसला होगा तो उसे माना ही जाएगा कि ये चुनावी फैसला मुद्दा ही है और उन लोगों को बस वोट चाहिए। बाद में वक्कलिगा संघ का मैंने इंटरव्यूज देखा है, वो लोग हैप्पी नहीं है। सेंट्रली भी हैप्पी नहीं है वो लोग। लोकली उनको बस सेटिस्फाई किया गया है, बट दे आर नॉट हैप्पी। और जो सेंसस होता है, इस सेंसस के हिसाब से जो कम्युनिटी का जितना शेयर बनता है उतना आना चाहिए, ये सही होगा। ज्यादा भी नहीं मांगेंगे, कम भी नहीं मांगेंगे। और मैं बता दूं, ओबीसी का जो आरक्षण है उसी में मुसलमानों को आरक्षण दिया गया था और 32% आरक्षण ओबीसी को यहाँ पर है, 17% एससी को है, 7% एसटी को है। इस तरह से मिला के कर्नाटक में इस समय 56% आरक्षण है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मकसूद है। आपका नाम क्या है? आयशा। तो आयशा जी, आप क्या करती हैं? अब हाउसवाइफ। जो मैंने कहा उस पर आपका क्या विचार है? मैं तो राह चलते लोगों से बात करता हूँ। I agree with him because we always see news together. So उनका opinion नहीं, मेरा opinion same. आप न्यूज़ देखती हैं? Of course, everyone should take part in this. करंट अफेयर्स में बहुत सारा हम लोग रखते हैं, यानी वी आर अपडेटिंग अवरसेल्फ बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि इंडिया में सब मिल कर रहे। ऐसा नहीं है कि मुसलमान को भगा देंगे तो भाग जाएगा। कहाँ कौन भगा दे? बता रहा हूँ कि इनको इधर भेज दो उधर भेज दो, ये बताते हैं। ये होने वाली बात नहीं है तो क्यों करते हैं? बस पॉलिटिक्स और वोट्स। कोई भी कांग्रेस आए या बीजेपी आए या आम आदमी आई पाए, जो अभी दिल्ली में किया है उन्होंने, ऐसा कोई कांग्रेस इधर करके दिखाए तब जब कोई बात बने। किसने किया? अभी आम आदमी पार्टी वालों ने उनका देख रहे हैं 45 करोड़ का बंगला। न्यूज़ तो देखते तो ये बंगला, लेकिन ये भी बता रहे कि 500 करोड़ का बंगला भी बनाया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, उन लोग जो भी बनाए, लेकिन दिल्ली में फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, फ्री वाटर है, फ्री कांग्रेस ने यहाँ क्या क्या फ्री कर दिया? कह रहे महिलाओं को बस में फ्री कर देंगे। बेरोजगार नहीं, करके दिखाना है। कोई भी पार्टी आए। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी की इतनी बार यहाँ गवर्नमेंट आई, क्या मुस्लिम्स को कोई परेशानी हुई?
मुस्लिम्स को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप 4% ओपनली निकाल देंगे इतना जल्दी में तो धक्का लगे इमोशनली। कोई भी हो, आपकी भी कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी हो, तो ये धक्का तो लगेगा। अच्छा, मैं थोड़ा आपसे दूसरी बातें जानना चाहता हूँ। आपके निगाह में इलेक्शन का मुद्दा क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली डेवलपमेंट एंड एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, एंड स्पेशली दिस पुअर कम्युनिटी है, उनको कैसे अपलिफ्ट करना, उसके बारे में दे हैव टू थिंक मोर। चलिए, आप लोगों ने बात की, बहुत शुक्रिया। अब मैं थोड़ा आपको ये रसल मार्केट के अंदर दिखाता हूँ। ये करीब 100 साल पुरानी मार्केट है, अंग्रेजों के ज़माने की। रसल मार्केट बेंगलोर की फ्रूट्स की, फलों की और फूलों की बहुत बड़ी मार्केट है, और मैं इसी मार्केट में आया हूँ। आप देख ही रहे हैं कितने तरह के ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर हैं। और दूसरी बात ये है कि ये शिवाजी नगर में है भी। आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद इदरीस चौधरी है सर। तो ये पूरा मार्केट में ज़्यादातर मुस्लिम्स की शॉप्स हैं? नहीं, ये सबसे पुरानी 1927 इस्टेब्लिश्ड मार्केट है, अंग्रेज़ों ने बनाया उस वक्त की मार्केट है। इधर पे पूरे सारे मुस्लिम रिलीजन, आप अदर रिलीजन, हिंदू, क्रिश्चियंस, सरदार जी, काफ़ी लोग इधर जमा हैं। सारे कौम की मार्केट है सर ये। शिवाजी नगर में तो ज़्यादा मुस्लिम्स हैं। हाँ, शिवाजी नगर में जो है माइनॉरिटी ज़्यादा है सर, मुस्लिम ज़्यादा हैं सर, क्योंकि शिवाजी नगर एक ऐसा हल्का है, शिवाजी नगर के अंदर जो है सबसे पुराना एरिया है जहाँ से बेंगलुरु की शुरुआत हुई थी। बेंगलुरु 51 जो है वो शिवाजी नगर से शुरुआत है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग मुस्लिम का डोमिनेट ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दैट सब लोग मिले जुले हुए हैं सर इधर। चारों तरफ आपको फल और फूलों की दुकान दिखाई देगी। आप मुझे बताइए, कुछ खास है यहाँ की सर शॉप्स में? ये मार्केट जो है उस ज़माने से चली आ रही है, और जहाँ यहाँ पे पूरे जैसे कि फ्रूट्स, आज जैसे अंदर घुसेंगे तो फूलों की दुकान मिलेगी, उसके बाद फ्लावर्स की मिलेगी, बाद में फ्रूट्स की मिलेगी, बाद एग्जॉटिक वेजिटेबल मिलेगी, फिश मिलेगा, मटन मिलेगा। मैं तो ये थोड़ा जहाँ जाता हूँ वहाँ का जिक्र कर देता हूँ, लोगों को पता चल जाए। ये मैं तो आया हूँ, चुनाव का जो चक्कर चल रहा कर्नाटका में, जी सर, उस पर क्या विचार है? खासकर माइनॉरिटी के लोगों का रिजर्वेशन 4% स्क्रैप कर दिया गवर्नमेंट ने, तो क्या देख रहे हैं आप लोग? सर हम देख रहे हैं कि जब से हम देखते हैं अपने होस्ट संभाले आए हुए हैं, तब से हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ माइनॉरिटी को कहीं ना कहीं बूट हो रहे हैं, स्टैम्प कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ का हक मार रहे हैं। ये हकीकत माने माइनॉरिटीज़ जो है खुश नहीं हैं सर, बिकॉज कहते हैं ना, चेहरा एक सामने कुछ और होता है, पीछे एक और होता है। तो ये पूरा है ना चेहरा का खेल हो रहा है, और माइनॉरिटीज़ को, बहुत सारे लोगों को हमारा जो हक है वो छीन रहे हैं सर। तो ये गलत बात हुई सर। नोबडी इज़ हैप्पी। हर चीज़ काफ़ी दिन तक है, हम क्या देख रहे हैं हम। अभी तो लास्ट टाइम जो पैंडेमिक जो 2 साल आगे के गया, वो तो हम लोगों को एक लेसन सिखा के चले गया। अगर कुछ आपने गलती की है इस दुनिया में, ऊपर जाने से पहले अपने अपने करेक्शंस करके जाइए। क्या यही सिखाया इन लोगों को? और जो भी हुकूमत चला रहे हैं सर, उनकी तो बोनस लाइफ है, बोनस लाइफ में जी रहे हैं, उम्र काफ़ी हो चुकी है। क्या जवाब देंगे ऊपर जाके सर कि मैं इनको लड़ाया, वो छीना, इसका छीना, ये किया, जंग किया? वही हाँ, कम से कम जो जब उम्र किसी की होती है तो ऊपर जाने का वक्त आता है, करेक्शंस करके जाओ यार। ऐसे लड़ा के करके हर चीज़ करके जाते हैं तो क्या मिलेगा? फ़ायदा क्या है? खाते कितना है? कहते हैं ना, सामान है 100 बरस का, पल भर की खबर नहीं। तो इस हिसाब से है ना, कुछ मेंटालिटी को चेंज करना यार। जियो और जीने दो यार। माइनॉरिटी एक जगह है या बटी हुई? नहीं, माइनॉरिटी अभी एक जगह जुड़ चुकी है, अभी एक जगह हो चुकी है, क्योंकि इतने खून होने के बाद, सब लोगों के इतने प्रॉब्लम्स होने के बाद, ये माइनॉरिटी अब अगर हम काम नहीं करेंगे, अब अगर किधर है इस बार इलेक्शन में? किधर है सर? इस बार इलेक्शन में रिजल्ट्स आएंगे ना अपना कर्नाटक के, तब पता चल जाएगा कि माइनॉरिटी जुड़ी हुई है। और जो हमारा तबादली का, जो बदलाने का, हुकूमत बदलाने का जो भी सिलसिला है ना, इस बार हम ज़रूर दिखाएंगे। इस बार वो खूबियाँ कांग्रेस में है सर। कांग्रेस कहती है खाओ और खाने दो, जियो और जीने दो। अब देखिए, कुछ लोग इनके बात करते करते आ गए। आप कस्टमर हैं? हाँ, कस्टमर है। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ, शिवाजी नगर। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जावेद है, जावेद सेठ। आप उनकी बात सुन रहे थे? हाँ, 100% सुन रहा था, और वो जो भी कहे 110% बराबर है। वो जो सरकार किसको बोलते हैं मालूम? आवाम को लेको चलने के लिए सरकार बोलते हैं। सरकार है, पब्लिक को लूटने के लिए सरकार नहीं बोलते।
सरकार पब्लिक को लूट लेके नहीं बोलते हैं। सरकार किसको बोलते हैं? आवाम को लेकर चलने के लिए सरकार बोलते हैं। गैस का रेट क्या हो गया है? 1150 रुपये हो गया है, समझ गए? ये सब जो सरकार जो बीजेपी बैठी है आवाम को लूटने के लिए बैठी है। हम लोग को तो पब्लिक को रोड पे करके छोड़ दिए है। तो क्या लग रहा है इस बार कर्नाटका में कौन जीतेगा? कर्नाटका में 110% कांग्रेस को लेके आएंगे हम लोग। 100% जीतेगी वो। और जेडीएस का क्या होगा? जेडीएस का छोड़ो, वो डम्मी है, वो डम्मी का छोड़ दो। वो अभी क्या है, कांग्रेस जो है लीड में आएगी, हम लोग और ये उसको आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी है उसके हद तक बराबर है। अभी सेंट्रल में जो बैठती है, अभी बैठना चाहिए, कांग्रेस को बैठना चाहिए। अभी स्टेट में कर्नाटका में बैठना चाहिए कांग्रेस को। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, आपका वीडियो देखता हूँ, अच्छा रहता है। अरे आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। इधर कहाँ? इसी काम के लिए आया था कुछ। तो आप माहौल क्या देखते हो इसका? बहुत शुक्रिया आपको। हाँ, देखता हूँ। तो यार मैं तो सोच रहा था कि आज का दिन चला जाएगा, कोई ऐसा मिलेगा नहीं, लेकिन तुमने जाते जाते दिन बना दिया। न्यूज़ 24 का यूट्यूब में देखता हूँ मैं। यूट्यूब में आपका आता है, सर्वे लेते हो ना आप सबका, ऐसा कुछ है विचार यहाँ के बारे में? विचार तो कुछ नहीं है, मतलब अभी अच्छा, पार्टी कौन बढ़िया ये बताओ। और मुंबई में, महाराष्ट्र में क्या होगा यार? वहाँ तो बड़ा चक्कर चल रहा है। महाराष्ट्र का तो पता नहीं, लेकिन पार्टी तो सभी अच्छा है, ऐसा कुछ ये नहीं है। मतलब जो काम करेगा वो अच्छा पार्टी है, ऐसे बस। चलिए ठीक है, अब मेरा तो काम ख़त्म हुआ, लेकिन मेरे पीछे आप देखिए लाइटिंग और सब इंतजाम और मजमा किसी चैनल का तैयार हो रहा है बहस के लिए। हम तो राह चलते लोगों से बात करते रहते हैं। माहौल क्या हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में मैं आपको अब कर्नाटक की अलग अलग चीज़ों के बारे में, जो शायद इसके पहले आप जानते नहीं होंगे, मैं रोज़ ये दिखाने की कोशिश करूँगा। तो बेंगलोर से अलग किसी दूसरे इलाके से किसी दूसरे मुद्दे पर हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 बेंगलोर।